इधर काशी में एक पंडित थे, उनका नाम था सर्वाजित। वे सभी से शास्त्र चर्चा करते थे। बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों को वे हमेशा शास्त्र द्वारा शास्त्रार्थ चर्चा कराते कराते वहलवाते थे, इसलिए उनका नाम सर्वाजित हो गया। जब वे बहुत प्रसिद्ध हो गए तब वे संपूर्ण भारतवर्ष में शास्त्रार्थ करने के लिए जाते, और जब शास्त्रार्थ करके आते तब सभी लोग उनको सर्वाजित कहते। एक बार वह कुछ वर्षों के बाद में अपने माता के दर्शन के लिए काशी पधारे। माता के चरणों में गिर पड़े, नतमस्तक हुए। नतमस्तक होकर के कहा कि हे माता जी, मैं जो हूं आज से सर्वाजित हो गया हूं। मेरे सभी को जीत लिया है। जितने भी विद्वान हैं, पंडित हैं, उनको मैंने हरा दिया है, इसलिए मैं सर्वाजित हो गया हूं। और सर्वाजित की जो माता जी थी वो कबीर साहिब की भक्त थी। कबीर साहिब के ज्ञान के बारे में, ज्ञान महिमा के बारे में, विषय के बारे में उनको ज्ञात था। माता जी ने सर्वाजित से कहा कि हे सर्वाजित, कि तुम काशी नगरी बहुत सालों के बाद में पधार रहे हो। इतने दिनों से तुम जो थे वह बाहर थे, अब तुम मेरे पास में आए हो और आने के बाद में खुद को सर्वाजित कहते हो। लेकिन मैं तुम्हें सर्वाजित नहीं मानती हूं। काशी में एक संत है, उनका नाम है सदगुरु कबीर साहिब। लोग उन्हें संत कबीर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। जब तुम सदगुरु कबीर साहिब को पराजित करके आओगे तब मैं तुम्हें सर्वाजित कहूंगी, नहीं तो मैं तब तक तुम्हें सर्वाजित स्वीकार नहीं करूंगी। इसलिए जाओ और सदगुरु कबीर को जो है वह पराजित करो और उनसे प्रमाण पत्र ले आना कि कबीर साहिब हारे और सर्वाजित जीत गए। सर्वाजित ने कहा, इसमें क्या, इतनी छोटी सी बात, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा आसान है। मैं जाता हूं सदगुरु कबीर जी के पास में और देख करके आता हूं और उनसे शास्त्रार्थ करता हूं, और मैं जब शास्त्रार्थ करके लौटूंगा तो तुम्हें प्रमाण पत्र भी लेकर के आऊंगा। वे सदगुरु कबीर साहिब की कुटिया पर जब जाने लगे तब उन्होंने अपने साथ में एक बैल लिया और बैल पर जितने भी वेद वेदांत जितने भी शास्त्र थे उन शास्त्रों को रखा और वे कबीर साहिब की कुटिया पर पहुंचे। जैसे ही कुटिया के पास में पहुंचे वहां पर एक कुआं था। गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगी थी। वहां पर एक लड़की जो है पानी भर रही थी। उस लड़की को कहते हैं कि हे कन्या, मुझे आप जो है जल पिला दो। वो कन्या कहती है कि महात्मन ठीक है। कन्या जल पिला देती हैं, पानी पिला देती हैं। पानी पीने के पश्चात वो उस बालिका से पूछते हैं कि इधर संत कबीर जी की कुटिया कहाँ है।
तो वह बालिका पूछती है कि आप किस लिए कबीर साहब का घर खोज रहे हो? वे कहते हैं कि मैं महापंडित सर्वाजीत हूं और कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं उनका घर खोज रहा हूं। वो बालिका कमाली होती है। हम सभी ने कमाली का जीवन चरित्र जो है वो श्रवण किया है कि कमाली जो है वो सदगुरु कबीर साहब की परम प्रिया शिष्या होती हैं। पीर शेख तकी की बेटी कि जिसे सदगुरु ने सजीवन दिया था, वह सर्वाजीत से कहती हैं कि कबीर का घर में जाना इतना आसान नहीं है। कबीर का घर कहां पर है? तो कबीर का घर शिखर पर है। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गए, पावन टीके पीपला का पंडित ला दे बे। क्या आप कबीर साहब का घर खोजना चाहते हैं? कबीर साहब का घर तो शिखर के ऊपर में है, उसको खोजना बड़ा मुश्किल है। कबीर का घर जो है वो शिखर पर है। और कहा कि वहां का जो रास्ता है वो ऐसा ही नहीं है, आप पहुंच नहीं सकते हैं वहां पर। सिलहली गए, सिलहली का मतलब होता है रास्ता, गली। सिलहली का मतलब होता है फिसलना, फिसलना। जब चिकन माटी होती है, जब बारिश गिरती है तब माटी कैसे हो जाती है? चिकन हो जाती है। और जब व्यक्ति उस माटी पर चलना शुरू कर देता है तब व्यक्ति फिसलता है। कबीर साहब के घर पर तो चींटी भी नहीं जा सकती है। और वहां आप जा रहे हैं, वहां आप जा ही नहीं सकते हैं। और आप इतने बैल पर जो शास्त्र लेकर के जा रहे हैं, ऊपर में इतने सारे ग्रंथ लाद करके जा रहे हैं, वो कबीर साहब के घर में जा रहे हो, यह संभव नहीं है। सर्वाजीत बोले कि अच्छा, हम नहीं जा सकते, लेकिन तुम तो रोज जाती हो ना? तो बोली कि हाँ, मैं तो रोज वहां जाती हूँ, रोज अखंड वहां पर सेवा करती हूँ। तो बोले कि मेरा संदेश जो है वो कबीर साहिब तक पहुंचाना। पंडित ने अपने पास का एक लोटा लिया महाराज, लोटा में पानी भरा। पानी कैसे भरा? पूरा लबलबा हुआ कि संपूर्ण जो लोटा था वो पानी से भरा हुआ था, गड़ा कि एक बूंद भी जो है उस लोटे में से कम नहीं हो सकता था। वो लोटा कमाली के पास में दिया और कहा कि जाओ यह संदेश मेरा कबीर साहब को बताओ। कमाली ने वह लोटा लिया और एक बूंद भी पानी न गिरते हुए वह लोटा कबीर साहब के पास में पहुंचा दिया। कबीर साहब को कहा कि बहुत बड़ा पंडित आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता है, लेकिन मैंने कहा कि कबीर का घर जो है वह शिखर पर है और उन्होंने मुझे यह लोटा दिया है। कबीर साहिब समझ गए कि ये अहंकारी है और खुद को बड़ा समझता है, अहंकारी समझता है। कबीर साहिब के पास में एक बगल में सुई थी।
कबीर साहब ने वो सुई ली और उस लोटे में डाल दी, और वह लोटा जो है कमाली को दे दिया और कहा कि जाओ ये लोटा जो है ये सर्वाजित को दे दो। और कहना कि कबीर साहब ने यह संदेश दिया है, संदेश भेजा है। कमाली ने भी एक पानी का बूंद न गिरते हुए लोटा सर्वाजित के पास में जाकर के पहुंचा दिया। सर्वाजित से कहा कि आपके लिए कबीर साहब ने संदेश दिया है। सर्वाजित देखता क्या है कि लोटा तो पानी से संपूर्ण लब भरा हुआ है, पूर्ण भरा हुआ है, और इसमें एक सुई पड़ी हुई है। ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? यह जानने के लिए सर्वाजित ने स्वयं सद्गुरु से विनती की, अर्जी की कि हे सद्गुरु, इसका अर्थ हमें बताइए कि इसका अर्थ क्या है। तब वे सद्गुरु के समक्ष जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि अरे तुम तो बड़े वेदों के ज्ञाता हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, खोजो इसका प्रमाण क्या है। सर्वाजित कहने लगा कि मैं यह सब कुछ जो है वह नहीं जानता हूं, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं, आप मेरे से शास्त्रार्थ कीजिए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो, शास्त्रार्थ करना मेरा काम नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि शास्त्रार्थ करूं। सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हें जो ज्ञान है ये ग्रंथों का ज्ञान है, और ग्रंथों का ज्ञान कभी परिपूर्ण नहीं होता है। वह व्यक्ति को पूर्णत्व की ओर नहीं ले जा सकता है। पुस्तक ज्ञान से पूर्ण नहीं हो पाता है, और मुझे शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं है। तो वह बोला कि ठीक है, तो फिर आप लिख दीजिए कि सर्वाजित जीत गया और कबीर साहिब हार गए। तो बोले कि लिखने का भी काम मेरा नहीं है, तुम ही लिख दो जो तुमको लिखना है, और मैं मेरा उस पर मोहर जो है, छाप जो है वह लगा देता हूं। अब सर्वाजित ने महाराज एक बड़ा पन्ना लिया, उस बड़े पन्ने पर लिखा कि सर्वाजित जीत गया और कबीर साहेब हार गए, और खुद की नीचे सिग्नेचर की, साइन की लेखक सर्वाजित हस्ताक्षर किए खुद के। और वह प्रमाण पत्र जो है अपनी माता को दिखाया कि देखो, तुम कहती थी ना कि मैं किसी को जीत नहीं सकता हूं, आज मैंने सद्गुरु कबीर साहब को भी जीत लिया है। देखो देखो, उन्होंने यह प्रमाण पत्र दिया है। प्रमाण पत्र माता को दिखाया। माता भी पढ़ी लिखी थी। माता ने पढ़ा। जब माता पढ़ने लगी तब उसमें लिखा था कि कबीर साहेब जीत गए और सर्वाजित हार गए। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय हो। सर्वाजित सोचने लगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। ये तो स्वयं मैंने लिखा था कि सर्वाजित जीत गया और कबीर साहेब हार गए। बोले कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कुछ मेरे से गलती हुई हो लिखने में। तो मैं पुनः जाता हूं और लिख करके लाता हूं। पुनः सर्वाजित गया कबीर साहब के पास में
इस बार 2 पत्र बनाए। कितने पत्र? 2 पत्र। दोनों पत्र पर लिखा कि सर्वाजित जीत गए और कबीर साहेब हार गए। दोनों पत्र पर वर्णित किया। पुनः माता के पास में गए। जैसे ही माता के पास में जाते हैं, माता को पत्र दिखाते हैं। माता जैसे ही पत्र पढ़ती है कि कबीर साहेब जीत गए और सर्वाजित हार गया। सर्वाजित भी सोचने लगा कि कबीर साहेब कोई सत्य पुरुष परमात्मा ही है। तीसरी बार जब सर्वाजित उनके आश्रम पर गए तो सत्य पुरुष परमात्मा का दिव्य स्वरूप का दर्शन सर्वाजित को हुआ। बोलो सत्य पुरुष परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय हो।